वाले हैं। क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन आया था। मैंने आपको ये बताया था कि ये एक क्या है, ये एक सीरीज है, यह एक तरीके से क्या है, सीरीज है। और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ये आपका क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपका पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये एक सीरीज होती है और ये सीरीज में कैसे इसको सॉल्व किया जाता है हम पहले ही देख चुके हैं। सबसे पहले हम अंतर निकालते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग में 4 और 1 है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। सर 1 अपॉन डिफरेंस का मतलब डिफरेंस कितना है, 4 में से 1 गया तो 3, हमेशा ऐसे ही निकालना है। हमेशा डिफरेंस देखो सेम ही रहेगा, 7 में से 4 घटाओगे तो भी 3, 10 में से 7 माइनस करोगे तो भी 3 आएगा, 13 में से 10 करोगे तो भी 3 आएगा, तो 3 आने वाला है। तो 1/3 हो गया और पहली टर्म क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 16। क्या निकल कर आ गया भाई, क्या निकल कर आ गया, 16 माइनस 16 एकम 16 में से 15/16, 1/3 गुणा 15/16, आंसर निकल कर आ जाएगा 5/16। यही आपका राइट आंसर है। ये तो पहला तरीका हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मेथड फर्स्ट, ये फॉर्मूला याद रखना है। सर कोई और दूसरा तरीका भी है, बिल्कुल है भाई साहब, क्यों नहीं है, बिल्कुल दूसरा तरीका भी है। सर क्या करेंगे, अगर ऐसी सीरीज आ जाए जो लिमिट में हो, ऐसी सीरीज आ जाए जो लिमिट में हो, तो कितने पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 4 और 5, तो 5 को ऊपर लिख दो और पहली टर्म 1 है और अंतिम टर्म 16 है, तो 1 गुणा 16 लिख दो, तो ये भी 5/16 आ जाएगा। तो दोनों ही मेथड आपके बेस्ट हैं। आप अगर लिमिटेड पद हैं तो आप इस मेथड से 5 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है माय डियर भाई। देखो जिसको भी हरियाणा तहसीलदार ये सारे पेपर हैं, मुझे पेपर आप अपने मेरे टेलीग्राम पर भेज दो, मैं वहां से ही मैंने ये पेपर लिया है और वहीं से ही मैं आपका पेपर ले लूंगा। ठीक है ना। चलिए, तो मेरे को पेपर भेजोगे तब मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, वरना फिर मैं अपनी मर्जी से लेकर आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। मेथड सेकंड में कितनी पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो मैंने ऊपर लिख दिया और पहला 1 है, दूसरा 16 है, तो 1 × 16। अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या आने वाला है। प्रश्नों के लिए सबसे पहले 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिख दो। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मान लो क्या होती, क्या है ये बताओ। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होती है 10,000, तो आपने 10,000 लिख दिया। ये क्या है, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन आपको वह निकालनी है जो 41 से डिविजिबल हो, 41 से डिविजिबल हो। तो आपने इसमें 41 का डिवाइड किया तो क्या आया, मैंने देखा 41 दूनी 84, यानी 16, 160 बचा। ठीक है, और मतलब कितना बचा, हाँ 41 दूनी 84, 41 दूनी 82 हो गया, सॉरी 18 बचा, 180, 4। ठीक है, फिर अपने पास बचेगा 16, फिर आएगा 3, 243 आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए 243 क्या आया, डिवाइड करने पर आया, लेकिन पूरा पूरा नहीं गया, लेकिन इतनी बार गया है लगभग, मतलब यही तो आ रहा है आपका जो क्वोशेंट है, यही तो आ रहा है भाई। रिमाइंडर कुछ भी आ रहा हो उससे लेना देना नहीं है, क्वोशेंट से लेना देना है। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर 243 लोगे ना आप, तो 10,000 से छोटी संख्या होगी, हमेशा ध्यान रखना। 10,000 से छोटी नंबर आएगी, 10,000 से स्मॉल नंबर आने वाली है जब आप 243 का मल्टीपल लेने वाले हो। तो कभी भी आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो तो इसका हमेशा अगला लो, क्योंकि आपको 10,000 के आगे जाना है, 10,000 के पीछे नहीं जाना। यानी कि यू विल चूज 244 मल्टीपल ऑफ 41। 244 अगर आप निकालोगे मल्टीपल ऑफ 41 का, तो आंसर कितना निकल कर आ रहा है, उम्मीद करता हूं यूनिट डिजिट जिंदाबाद है। 244 × 41 आप करेंगे तो यूनिट डिजिट जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा। 4 एकम 4, यूनिट डिजिट जिंदाबाद। 4 आपका यूनिट डिजिट आने वाला है। ठीक है माय डियर, तो 4 आपका यूनिट डिजिट आने वाला है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि कभी भी आपको संख्या निकालनी हो, सबसे छोटी निकालनी हो, तो आप जो संख्या से डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसको डिवाइड कर दो, जो भी आपका क्वोशेंट आए उसका अगला लेना है हमेशा, अगला, यानी कि 243 नहीं, 244वां मल्टीपल लेना है। ठीक है माय डियर, तो आपका यूनिट डिजिट से आपका आंसर आ जाएगा केवल ऑप्शन नंबर बी। तो यूनिट डिजिट हर पेपर में काम करता है, ये प्रूफ है आपके सामने।
ठीक है माय डियर, चलिए यही तो बता रहा हूं, यही तो पता करना है कि भाई 41 से डिविजिबल कौन होगा, इसका मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल बताइए, यही तो उसका मल्टीपल होगा जो 41 से डिविजिबल होगा। लेकिन ये संख्या गुणा करोगे ना तो 10,000 से छोटी होगी, हमें तो 10,000 से बड़ी चाहिए ना, क्योंकि 5 अंकों की तभी तो बन पाएगी। तो 10,000 से अगला ही मल्टीपल इसका आंसर हो जाएगा 244। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, मॉक टेस्ट सुबह 9 से 11 होने वाला है ना, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आप एनरोलमेंट कर लो, यानी कि क्लिक कर लो, अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कैसे एनरोलमेंट कर सकते हो। कम ऑन गाइस, पूरा पेपर फोड़ना है और लास्ट में मुझे नंबर भी बताने हैं, सर मेरे इतने मार्क्स आए, सर मेरे इतने मार्क्स आए, मुझे बहुत अच्छा फील होगा, है ना, अच्छा फील होगा। थ्री से कैसे डिविजिबल है मुझे बता दो। नहीं है ना डियर राहुल, नहीं है ना, आपको ये एलसीएम यही तो होता है कि इन सभी नंबर से है ना वो डिविजिबल होना चाहिए जो भी आप एलसीएम ले रहे हो। तो 1400 तो डिविजिबल ही नहीं है 3 से, इसी वजह से ये आंसर नहीं हो